भागलपुर में चैती छठ महापर्व का समापन हो गया। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है और इसका समापन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ हुआ। महिलाएं व्रत का पालन करती हैं और व्रतियों ने कहा कि चैती छठ के दौरान सूर्य भगवान को सच्ची भक्ति के साथ अर्घ्य देने और विधिवत पूजा करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है, साथ ही संतान की लंबी उम्र होती है और खुशहाल जीवन व्यतीत होता है। भागलपुर और आसपास के सभी घाटों में अहले सुबह से ही भीड़ देखने को मिली, जिनमें बूढ़ानाथ घाट, परारी पुल घाट, नीलकोटी घाट, पिपली धाम घाट, खिरनी घाट, मुसहरी घाट, सखी चंद्र घाट, अजगैवीनाथ धाम घाट, बाबा बटेश्वर नाथ धाम घाट शामिल है। उसके अलावा कुछ लोगों ने अपने घर की छतों पर और घर के आगे गड्ढा करके भी चैती छठ पूजा की। कितनी आस्था है छठी मैया? बहुत आस्था है, बहुत आस्था है। मुरादें पूरी करते हैं। सबकी मुरादें पूरी करते हैं। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पटना जेडीयू ऑफिस में वक्फ बिल के सवाल पर वह पत्रकारों से उलझ गए। उन्होंने कहा कि तुम दामाद हो क्या जो तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। इस बयान के बाद पार्टी ऑफिस में कुछ देर अफरा तफरी मची रही। पत्रकारों ने भी जेडीयू विधायक से उनकी भाषा को लेकर बहस की। फिर पार्टी दफ्तर में बैठे नेताओं ने जैसे तैसे मामले को शांत कराया और गोपाल मंडल को कमरे में भेज दिया। आप बोले कि दामाद हो मेरे विधायक हो, तरीका से बात करिए। फिर वही बात 10 मिनट के बाद हाथ जोड़ते हुए गोपाल मंडल बाहर निकले और पत्रकारों से बात की। गोपाल मंडल ने वक्फ बिल को लेकर कहा कि इस बिल से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वहीं सीएम के बेटे निशांत की जदयू में एंट्री पर कहा कि समझिए वो आ गए हैं। अल्पसंख्यक नेताओं के इस्तीफे पर जदयू विधायक ने कहा कि यह मुस्लिमों के हित के लिए है। नीतीश कुमार ने मुस्लिमों के लिए लालू यादव से ज्यादा काम किया है। मुख्यमंत्री जब समझाएंगे तब सब कंट्रोल में आ जाएगा। इससे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे बात कीजिएगा। आपको माइक आपको लगा रहा है उसकाने के लिए, उसकाने के लिए। अरे मत बोलिए। अरे कि दामाद है और ये है, ये क्या तरीका है बात करने का? सारा गुंडागर्दी खत्म हो जाएगा। बोलिएगा, बोलने का तरीका है। क्यों बोले कि दामाद हो और ये हो? क्यों बोले? नहीं, आप बोले कि दामाद हो, बोलने का तरीका है। आप बोले कि दामाद हो मेरे विधायक हो, तरीका से बात करिए। फिर वही बात बोलने का तरीका है। वो जिला का पत्रकार मत समझना, वैसा मत समझिएगा। जाओगे भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र के कैरिया पंचायत के सौर गांव स्थित एमजीआर रेल लाइन पुल संख्या 16 के नीचे शुक्रवार को एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने सुबह टहलते समय शव को देखा और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कहलगांव पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कहलगांव थाना अध्यक्ष अतुलेश सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान रसलपुर थाना क्षेत्र के एकचारी भोलसर निवासी स्वर्गीय धनंजय सिंह के 19 वर्षीय पुत्र राविन कुमार के रूप में हुई है। युवक के सिर और चेहरे को पत्थर से कुचला गया है, जिससे प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने घटनास्थल से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। एफएसएल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाई हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गांव में यह भी चर्चा है कि मृतक युवक नशे का आदी था। नशेड़ी युवकों के साथ इसका संपर्क था। कयास लगाई जा रही हैं कि आपसी विवाद में राविन की हत्या कर दी गई है। वह मृतक किसी प्रेम प्रसंग में भी शामिल था। हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। एसडीपीओ कल्याण आनंद ने बताया कि सौर गांव के पास से एक युवक का शव बरामद हुआ है, जिसकी पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान हो गई है और परिजनों के आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस हत्या के कारणों की गहराई से जाँच कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। हमको लगा कहीं दोस्त जाके जाएगा मेला ठेला अगल बगल में, हम बोले अच्छा ठीक है, अगर शाम तक ना आवे तो हम लोग एक्शन लिया जाएगा। तो फिर 1-1.5 घंटा के बाद पता चलता है कैसे। आपका क्या नाम है?
भागलपुर के नवगछिया में गुरुवार रात दो युवकों ने एक दूसरे को गोली मार दी। अस्पताल पहुंचने से पहले दोनों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान भवानीपुर निवासी करण पोद्दार और शुभम मिश्रा के रूप में की गई है। शुभम एक निजी स्कूल में टीचर था। वहीं 2 साल पहले ही करण की शादी हुई थी। 1 साल का बेटा भी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करण स्पैक का धंधा करता था और हमेशा नशे में ही रहता था। घटना के पीछे का कारण पता नहीं चला है। घटना रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर इलाके के काली स्थान के पास की है। हालांकि बताया जा रहा है कि करण और शुभम समेत गांव के ही 5 लड़के एक जगह काली स्थान के पास गांजा पी रहे थे। इसी दौरान तीनों की करण और शुभम के बीच किसी बात को लेकर विवाद होने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि 2 दोस्त के बीच फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों के परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों की मौत हो गई। मायागंज अस्पताल में डॉक्टर ने दोनों की मौत की पुष्टि की है। बताते चले कि विवाद के बाद सभी घर जाने लगे। तभी शुभम ने कमर से पिस्तौल निकालकर करण पोद्दार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। करण ने भी उस पर फायरिंग की। इस दौरान भाग रहे शुभम झा पर करण के दोस्त सोनू झा ने भी फायरिंग की। फायरिंग में शुभम को एक गोली सीने और एक गोली हाथ में लगी है। वहीं करण के सीने में 3 गोली मारी गई है। स्थानीय निवासी सौरभ के मुताबिक दोनों का शव एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर था। भागलपुर में रामनवमी के अवसर पर पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च कर शांति व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया है। यह फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से निकलकर पूरे शहर में पैदल कदम ताल करते हुए भ्रमण किया गया। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर डीजे पर पूर्ण रूपेण पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में अश्लील गाने का कोई स्थान नहीं है और अगर रामनवमी जैसे त्यौहार पर अश्लील गाने बजाए जाते हैं या शोभा यात्रा में अश्लील गाने बजाए जाते हैं तो वैसे संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के कोई भी संस्थान शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते हैं। उन्हें पहले जिला प्रशासन से लाइसेंस लेना होगा, तभी वे शोभा यात्रा निकाल सकते हैं। रैफ की भी कंपनी हम लोगों को मिली हुई है, बीएसएफ की भी कंपनियां मिली हुई है, तो पर्याप्त संख्या में बल उपलब्ध है। जितना भी जुलूस होगा सब लाइसेंसी होगा। डीजे पे सख्त पाबंदी लगाई गई है और आप लोगों के माध्यम से मैं भागलपुर के निवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस पर्व को शांतिपूर्वक ढंग से ही मनाएं। कुछ रूट में परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस रूट पे परंपरागत ढंग से जहाँ का जो भी जुलूस चल रहा था उसी रूट पे वो लोग चलेंगे। क्या संदेश पहली रामनवमी का त्यौहार में आप एसपी हैं, क्या कहिएगा? क्योंकि हर पर्व त्यौहार जो होता है उसके पीछे एक मकसद होता है, या तो जश्न मनाया जाता है या हमारा जो माइथोलॉजिकल स्टोरी होती है उसमें उसके आधार पर मनाया जाता है। जो पर्व के जो एसेंस होते हैं, जो इथोस होते हैं, उसी के आधार पर पर्व त्यौहार को मनाए और शांतिपूर्वक ढंग से मनाएं। भागलपुर में रामनवमी के उपलक्ष्य में भगवा क्रांति द्वारा 5 अप्रैल को एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह शोभा यात्रा शहरवासियों के बीच भाईचारे और एकता का संदेश देगी। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण 11 फीट के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रतिमा होगी, जिसमें बजरंग बली और राक्षस से युद्ध करता हुआ नजर आएगा। भगवा क्रांति के कुणाल सिंह ने बताया कि यह शोभा यात्रा गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कायम करेगी और इसमें सभी धर्मों के लोग मौजूद रहेंगे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शोभा यात्रा में शामिल हों। शोभा यात्रा घंटाघर से निकलकर पूरे शहर भ्रमण करने के बाद बुढ़ानाथ मंदिर में समाप्त होगी। इसके साथ ही आरती, भंडारा और भजन का भी कार्यक्रम रखा गया है। उत्साह हम लोगों के अंदर बहुत है और खास इसलिए है क्योंकि इस बार आपसी सौहार्द वातावरण में जो हम लोग अभी तक अखबार में, पेपर में पढ़ते आ रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब, वो आपको दिखने को मिलने लगेगा और मिल भी रहा है कि किस तरह हम लोग कितना बढ़िया से शोभा यात्रा निकालेंगे। सभी युवा साथियों में जोश है, महिलाओं में जोश है, बच्चों में जोश है, बुजुर्गों में जोश है। जहाँ जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं सब बोल रहे हैं हम अवश्य आएंगे और भागलपुर को एक खूबसूरत जगह हम लोग सब मिल करके बनाएंगे। कुछ विशेष झांकी इस बार? बहुत अच्छा झांकी है। झांकी में अवघरदानी आ रहे हैं और रामगढ़ का बैंड है, नासिक का ढोल है। उसके अलावा लाइटिंग हम लोग बहुत बढ़िया किए हैं व्यवस्था। इस बार लाइटिंग के साथ हम लोग महाआरती करवा रहे हैं। गंगा और बजरंग बली चलेंगे, बाहुबली बजरंग बली है, उनके साथ जो एक बजरंग बली राक्षसों से युद्ध करते हुए चलेंगे। और भी अनेक चीज़ है जिसकी हम लोगों की बातचीत चल रही है, जो अब आजकल में फाइनल होने वाला है। भागलपुर से लोग क्या अपील कीजिएगा?
भागलपुर के शहर समस्त शहरवासियों से यही अपील करेंगे, कृपया बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और सभी लेकर के इस महाकुंभ की जो है डुबकी लगाएं सभी लोग। बहुत ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि तमाम समाज के लोग एकजुट होकर त्योहारों की खुशियां आपस में मिल बांट कर मनाएं। अभी ईद का त्यौहार गुजरा जिसमें सारे लोग ने ईद मिलन के नाम पर हिंदू मुस्लिम तमाम एक दूसरे को गले से लगाया और एक अच्छा समाज में पैगाम गया। अभी हमें भी यहाँ बुला करके और दावत दे करके मोहब्बत के साथ आदर के साथ एक बड़ा पैगाम देने का ये मौका है। जब रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा परसों निकलने वाली है, तो हम सबको चाहिए कि इस यात्रा में मोहब्बत के साथ हम लोग भी एक दूसरे के साथ खुशियों को बांटें। जैसा कि आप जानते हैं, खानका पीर दमड़िया की तरफ से हमेशा जो श्रद्धालु शोभा यात्रा में निकलते हैं उनको देखते हुए उनके लिए जल का और कुछ नाश्ते का और इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इंतज़ाम किया जाता है ताकि मोहब्बत का पैगाम जाए। जो हमारी सांझी विरासत है, गंगा जमनी तहजीब है, उसका पैगाम पूरे भागलपुर से निकल के देश भर में जाए। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं हमारे गुरनाल सिंह जी के और इनके जितने भी मोंटी जोशी जी हैं और इनके साथीगण हैं, सब ने यहाँ प्रेम पूर्वक भाव के साथ हमें यहाँ बुलाया है।